मुख्य बात यह है कि राजा के गुण क्या हो और राजा की शिक्षा क्या हो। ये भी धर्मशास्त्रों में, चूंकि ये राज्य के जो सप्तांग हैं उसमें पहला अंग है शासक, स्वामी या राजा, तो उसके गुण शास्त्रों में विस्तार से कहे गए हैं। इसमें राजनीति विषयक सभी ग्रंथों में इसकी चर्चा हुई है। कौटिल्य ने भी चर्चा की है। कौटिल्य ने मानव धर्मशास्त्र में भी कहा है। वस्तुतः जिसे मनुस्मृति कहते हैं वो मानव धर्मशास्त्र है, और अगर उसके स्मृति ही कहना है तो भृगु स्मृति कहना चाहिए कि वो महर्षि भृगु के द्वारा लिखित है। उन्होंने ये बताया है कि मनु ने ऐसा कहा, मनु ने वैसा कहा। लिखा तो भृगु ने है, महर्षि भृगु ने। उसको मनुस्मृति कहने लगे, वस्तुतः उसे मानव धर्मशास्त्र कहेंगे। मनु ने जैसा कहा, भृगु ऋषि ने वैसा लिखा, और वो जो है भार्गव स्मृति है या भृगु स्मृति है, और मानव धर्म शास्त्र उसका नाम है। क्योंकि उसके जो अंत में पुष्पिका आती है उसमें हर बार कहा जाता है इति श्री मानव धर्म शास्त्रे प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय जो भी होता है। तो उसका नाम क्यों बिगाड़ते हो भाई, मनुस्मृति भी। लेकिन अब चल गया है तो बोल देते हैं हम भी, लोग उसी नाम से जानते हैं, पर उसका वास्तविक नाम है मानव धर्मशास्त्र, और उसके रचयिता महर्षि भृगु हैं। उन्होंने वो लिखा है जो मनु ने कहा था, और मनु सम्राट थे। तो मनुस्मृति में भी उसका, अगर मनुस्मृति कहें तो मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र में भी राजा के गुण वर्णित हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी है, शंख स्मृति में भी है, महाभारत के शांति पर्व में भी है, कामंडक नीतिसार में भी है, मानसोल्लास में भी है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी है, शुक्र नीति में भी है, और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी है। और सब में लगभग एक से ही गुण गिनाए गए हैं कि राजा को सबसे पहले तो शक्तिमान होना चाहिए, स्वामी को, और शक्तिमान दिखना भी चाहिए। इसके साथ ही दयालु होना चाहिए, और दूसरों के अतीत का सदा जानकार होना चाहिए। दूसरे मतलब जो महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे शत्रु हो चाहे अपने राज्य के महत्वपूर्ण लोगों के अतीत का जानकार होना चाहिए स्वामी को, शासक को। और शत्रु के भी अतीत का जानकार होना चाहिए, तभी तो उसको नियंत्रण में ला सकेंगे, पराजित भी कर सकेंगे। और तपस्वी होना चाहिए। आगे हम बताएंगे, बहुत सारे श्लोक हैं कि राजपद जो है वो भोग के लिए नहीं मिलता, ये तो तपस्या के लिए मिलता है। और ज्ञानी होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए, और ज्ञानियों और अनुभवी लोगों पर उसे आश्रित होना चाहिए, और उसका मन सदा अनुशासित होना चाहिए। इंद्रिय जय बहुत बड़ा गुण है, राजा के लिए आवश्यक है। और विवेक होना चाहिए, तथा उसका कुल अच्छा हो, मातृकुल और पितृकुल भी अच्छा हो, सत्यनिष्ठ हो, मन और देह से सदा पवित्र रहे, कार्य में दक्ष हो, शक्तिशाली हो, स्मृति उसकी बहुत अच्छी हो, स्मरण शक्ति, और वचन और कर्म में मृदु और कार्य में दृढ़, वर्णाश्रम धर्म के नियमों का जानकार हो और उनका पालक हो। अगर आप अपने समाज के नियमों को जानते ही नहीं हैं, कोई आपने अंग्रेजी किताब पढ़ ली या अंग्रेजों की बनाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, आप केवल उसके जानकार हैं, या अपने बनाए, स्वयं भारतीय लोगों ने भी लिखा है भारत का संविधान, या स्वीकार किया है दूसरे का लिखा हुआ जैसा भी, तो संविधान के जानकार होना कोई शासक का गुण नहीं है। वो तो बहुत ही उसकी अपनी एक मजबूरी है, या उसकी व्यवस्था है, या उसका स्वार्थ है। संविधान का जानकार होना वर्तमान शासकों का स्वार्थ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनको जो प्रजा है, विशेषकर जो भारतवर्ष में, मतलब है हिंदू धर्म, हिंदू प्रजा, भारत का अर्थ ही है हिंदू, हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू प्रजा की परंपराओं का, वर्णों का, आश्रमों का, शास्त्रों का, क्या क्या रीतियां किस समाज में प्रचलित हैं, चाहे वो वनवासी हो, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे नगरवासी हो, है ना, अलग तरह के कुल हैं, व्यापारियों के बड़े बड़े संघ हैं, क्षत्रियों के कुल हैं, ब्राह्मणों के कुल हैं, शिल्पियों के कुल हैं, सेवकों के कुल हैं, जो भी हैं उनके बारे में, उनकी प्रथाएं क्या है, मान्यताएं क्या है, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। और देखिए, अंग्रेज थोड़े समय 90 वर्ष तक लगभग आधे भारत में शासन किए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जानकारी जुटाई। ये बात अलग है कि वो इतना अधिक क्रिश्चियनिटी से अभिभूत थे और उसके प्रभाव में थे, उसके सम्मोहन या आवेश में थे, कि उस जानकारी को सबको उन्होंने अपने रंग में रंग कर पेश किया। जो अच्छे अच्छे गुण थे भारत में, उनको भी थोड़ा दोष दिखाने की कोशिश की, और हर परंपरा को थोड़ा गलत ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन तथ्य संग्रहित किया। हालत यह है कि अब भारत के शासक उन्हीं को कोट करते हैं।
अपना शास्त्र नहीं पढ़ते, अपना पुराण नहीं पढ़ते, अपना इतिहास नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते, कौटिल्य के राजनीति अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ते। इतने सारे राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं, 100 से अधिक बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें से 20-22 का मैंने कई बार उल्लेख किया है। उनको नहीं पढ़ते और नहीं पढ़ना ही भर पर्याप्त नहीं है, आपको वहाँ शासन में अपने राज्य क्षेत्र में घूम-घूम कर लोगों की प्रथाएं और परंपराएं जानना चाहिए कि क्या है, और उसमें से उनको ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई बहुत धर्म विरुद्ध प्रथा है तो केवल उस पर उन लोगों की सहमति से उनको बुलाकर राज्यसभा में उनसे कहना चाहिए कि देखिए आप खुद ही देख लीजिए, ये धर्म विरुद्ध है, तो आप इसे अपनी जाति की पंचायत करके, अपनी श्रेणी की पंचायत करके, अपने संघ की पंचायत करके, अपने संगठन की सभा करके इसको त्याग दीजिए। अलग से कानून बनाने का राजा को कहीं कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है भारतीय परंपरा में। तो उसे और शासित समाज यानी हिंदू समाज के विभिन्न प्रथाओं का जानकार होना चाहिए और धर्म के नियमों का रक्षक, पालक और ज्ञाता होना चाहिए, और मेधावी, साहसी, अपने जो मुख्य रहस्य हैं, जैसे गोपनीयता की शपथ तो अभी भी लेते ही हैं, तो गोपनीयता में प्रवीण हो, अपने जो गोपनीय है उसको गोपन रखने में चतुर हो, और दुर्बलों की, राज्य के जो दुर्बल क्षेत्र हैं, दुर्बल स्थल हैं और दुर्बल जन हैं, उनकी रक्षा अवश्य करे, उनका रक्षा करने वाला हो, और तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इनका पूरा जानकार होना चाहिए। तीनों वेदों का भी उसे अध्ययन अवश्य करना चाहिए शासक बनने पे। ब्राह्मणों के प्रति सहनशील, ये भी बहुत सभी उसमें कहा है, और मित्रों के प्रति सरल, शत्रुओं के प्रति क्रूर कठोर, सेवकों और प्रजा के प्रति पिता की तरह होना चाहिए। राजा को कहा गया है कि तुम भगवान विष्णु का अनुसरण करो, इसीलिए उनको विष्णु का रूप माना गया है। ये नहीं कि वो बस विष्णु है, और होता क्या है, किसी बात को गलत ले लेंगे और फिर उसकी गलत व्याख्या करेंगे, जो ब्रिटिश शासन में बहुत से उनके चाटुकार भारतीयों ने भी कर दिया। तो आप विष्णु रूप हैं, ये उनसे कहा जाता है प्रजा के द्वारा प्रशंसा के लिए। राजा को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो विष्णु रूप है, अन्यथा वो दंडनीय है। उसे ये होना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र का शासक हूं और मैं इसे शासन करूंगा। उसे विष्णु रूप इसलिए कहा है कि जैसे भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं इस सृष्टि में, और जो दुखी है, दीन है, कहीं अभावग्रस्त है, उसका विशेष कहा, दीनानाथ कहा गया है उनको ना, तो दीन जनों के विशेष ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार राजा को होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि राजा जो है, शासक जो है, वो प्रजा का पिता होता है, पिता की तरह होता है, पितृ रूप। इस अर्थ में विष्णु कहा गया है कि सबका पालक और पितृवत, पिता की तरह व्यवहार करने वाला होना चाहिए, और शत्रुओं के प्रति चक्र का प्रयोग करने वाला, शस्त्र का प्रयोग करने वाला, गदा का प्रयोग करने वाला, दंड का प्रयोग करने वाला। तो इस तरह विष्णु रूप है। और उसमें मनु, याज्ञवल्क्य, जैसा मैंने बताया, सब ने यही कहा है। और अंतरंग गुण और बहिरंग गुण दोनों का वर्णन है। अंतरंग गुण भी वर्णित है और बहिरंग गुण भी। बहिरंग गुण क्या क्या है? बहिरंग गुण यह है कि मंत्रियों का चयन कुशलता से करे, अपने सहयोगियों का, पुरोहित का और यज्ञ करने वाले का चुनाव करने में चतुर हो, दक्ष हो, जानकार हो, दान किसको देना इस विषय में जानकार हो, और रक्षा के सभी विषयों का जानकार हो। कौटिल्य ने भी राजा के गुणों की सूची कई दृष्टिकोणों से उपस्थित की है। कौटिल्य ने अध्याय 6 में राजा के, यानी जो 6वां अधिकरण है, उसमें राजा के लिए आवश्यक गुणों की सूची उपस्थित की है। तो वो तो बिल्कुल हमारे प्राचीन शास्त्रों की निरंतरता में है, लेकिन बहुत हाल के हैं, तो इसलिए चाणक्य का बार बार उल्लेख किया जाता है, क्योंकि वो तो अभी हुए हैं ना। हमारे अनुसार, हमारे यहाँ तो आधुनिक काल का मतलब है महाभारत के बाद सबका आधुनिक काल है। ये नहीं कि 7वीं 18वीं 19वीं शताब्दी को आधुनिक काल कहें, ये तो कहीं कहा ही नहीं है। आधुनिक काल हमारा महाभारत से शुरू होता है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो एक आधुनिक रचना है,
और इसलिए उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो उसमें उन्होंने जो गुण गिनाए हैं वो भी जानना चाहिए। ये है मंडल योनि नाम का खष्टामधिकरण है, उसका प्रथम अध्याय है प्रकृति संपदा। प्रकृति हम बता ही चुके हैं, उसमें उन्होंने स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इनको प्रकृति कहा है। और फिर कहा है तत्व स्वामी संपत महाकुलीनो दैव बुद्धि सत्व संपन्नो प्रदर्शी धार्मिका सत्यवाग विसंवादिका कृतज्ञ स्थूल अविसंवादिका कृतज्ञ स्थूल लक्ष्यो महोत्साहो अदीर्घ सूत्र शक्य सामंतो दृढ़ बुद्धि अक्षुद्र परिषद को विनय काम इत्याभिगमका गुणा, ये कहा है। इसमें कौन कौन से गुण बताए हैं? उच्च कुल में हो, उच्च कुल का हो, और उसमें शुभ गुण हो, दैवी संपदा उसमें दिखती हो, बुद्धि संपन्न हो और सत्व संपन्न हो, संपत्ति और विपत्ति में धैर्य रख सके, उसे सत्व संपन्न कहते हैं। ज्ञान वृद्ध विद्या वृद्ध जनों का जानकार हो और उनका सेवक हो, धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो, अविसंवाहक हो, अविसंवादक हो अर्थात सत्य प्रतिज्ञ हो। ऐसा नहीं कि अपनी बात को काटता रहे खुद ही। अविसंवादक यानी सत्य प्रतिज्ञ अर्थात कर्म और वचन में उसके एक रूपता हो, कथनी और करने में। कृतज्ञ हो, जो उसके साथ उपकार करे उसे सदा याद रखे। स्थूल लक्ष्य हो यानी महान दाता हो, महान उदार हो, और महोत्साही हो, हमेशा उसमें असाधारण उत्साह होना चाहिए। अदीर्घ सूत्री हो, कभी काम करने में देरी नहीं करे, जो भी काम ठाने उसको तत्परता से यथा समय पर करे। शक्य सामंत हो अर्थात सामंत जो उनके सहायक हैं, मुख्यमंत्री गण हैं और सचिव गण हैं, उनको अपने वश में रखने वाला हो। और दृढ़ बुद्धि हो, दृढ़ निश्चयी हो, अक्षुद्र परिषद हो यानी उसकी परिषद में क्षुद्र लोग नहीं हो, उसकी परिषद में भी बड़े लोग, परिषद जैसे मंत्री परिषद है ना, सचिव परिषद, उसमें अक्षुद्र लोग हों। और विनयी हो अर्थात विनय किसे कहते हैं? सदा नई 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 जानकारी जानने में जो उत्सुक हो उसको विनयी कहते हैं। विशेष नय, नय माने ले जाना, तो जो किसी तरफ किसी दिशा में ले जाने वाली विद्याएं हैं, नई नई विद्याओं को जानने में जो प्रवृत्त हो, राजनीति शास्त्र में उसे ही विनयी कहते हैं। ये नहीं कि हाँ हाथ जोड़ लिया और ये कर लिया, उसका विनय से वो शिष्टाचार है। आप कैसे बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं और अभिवादन आदि करते हैं, वो शिष्टाचार है, उसको विनय मत समझिए। बहुत अज्ञान फैल गया है। लोग कहते हैं विद्या विनय संपन्न, उसमें समझते हैं कि विद्यावान को बस झुका रहना चाहिए। अरे भाई, उसमें तो सहजता सरलता रहेगी, लेकिन विनय का वो अर्थ नहीं है। नम्रता से विनय का कोई संबंध राजनीति शास्त्र में नहीं है। विनय विशेष रूप से जो नय है, नय यानी ज्ञान, अर्थात नए नए ज्ञान का जानकार जो हो उस राजा को विनयी कहा जाता है। ये काम करना है तो हम किस विद्या से इसको जानेंगे, कैसे सिद्ध होगा, उसे विनयी कहते हैं। तो विनयी का अर्थ है नई नई विद्याएं जानने का सदा उसमें उत्साह हो और सामर्थ्य भी हो। इसके बाद राजा के 8 अन्य गुण भी गिनाए हैं कौटिल्य ने। शुश्रूषा, श्रवण ग्रहण धारण, विज्ञान, ऊह अपोह और तत्व अभिनिवेश, ये प्रज्ञा के गुण हैं। राजा के जो प्रज्ञा गुण हैं, ये 8 जो हैं वो क्या कहा जाता है? शासक या स्वामी या राजा के प्रज्ञा गुण हैं। चाणक्य का कहना है शुश्रूषा, श्रवण ग्रहण धारण, विज्ञानोहापोह, तत्वाभिनिवेशा, प्रज्ञा गुणा, ये प्रज्ञा के गुण हैं। ये साफ साफ कहा गया है। तो इन गुणों का जानकार होना चाहिए, इन गुणों का से संपन्न होना चाहिए शासक को, ऐसा कहा गया है। तो ये जो है ये प्रज्ञा गुण है, 8 प्रज्ञा गुण हैं, ये भी कहा गया है। और इसके बाद और भी बड़े विस्तार से चाणक्य ने कहा है। चाणक्य ने, मनु ने, माने मानव धर्मशास्त्र में भृगु ने और याज्ञवल्क्य ने, सबने कहा है। अभी चाणक्य का सबसे
ताजा, सबसे नया, महाभारत के बाद का रचित सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसलिए उससे ज्यादा उद्धृत कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि वो प्रज्ञा गुण होते हैं 8 जो मैंने बताया। कौन कौन से हैं एक बार फिर बता देते हैं। प्रज्ञा गुण क्या है? शुश्रूषा। शुश्रूषा का लोग सेवा से ले लेते हैं पति पत्नी के संदर्भ में, जो गलत है। शुश्रूषा का अर्थ है अच्छी तरह सुनने वाला, अर्थात शास्त्र श्रवण की जिसमें अभिलाषा हो और सामर्थ्य हो, उसे राजा के संदर्भ में शुश्रूषा। शुश्रूषा का अर्थ वहां भी जो गुरु शिष्य के संदर्भ में कहा जाता है कि शिष्य गुरु की शुश्रूषा करे, पत्नी पति की शुश्रूषा करे, तो वहां भी वही अर्थ है। शुश्रूषा माने ध्यान से बात को सुने, सेवा से उसका कोई अर्थ नहीं है। बात को ध्यान से सुने कि क्या कहा जा रहा है, ये नहीं कि लापरवाही से सुने, समझे ही नहीं। तो शुश्रूषा प्रज्ञा का गुण है, किसके? राजा या शासक की प्रज्ञा गुण है। इसी प्रकार ध्यान से सुनना उसी का अलग उसकी सूक्ष्मता है ना, श्रवण। फिर सुनकर पहले तो ध्यान से सुने, समझे, फिर उसको ग्रहण करे, यानी बात का मतलब समझकर उसे हृदयंगम कर ले, फिर उसको याद रखे, धारण करे, है ना। इसके बाद विज्ञान, अर्थात किसी विषय के विशेष ज्ञान की सामर्थ्य हो, और ऊह यानी किसी विषय को समझने के लिए तर्क के द्वारा उसे समझे। अपोह अर्थात उसमें से जो अनुचित लिखे तर्क के द्वारा तर्क से अशुद्ध लगे उसका परित्याग करना आना चाहिए। और तत्वाभिनिवेश यानी तत्व की बात क्या है इसी में मन लगाए, फालतू इधर उधर की बातों में नहीं लगाए। ये राजा के प्रज्ञा गुण है। इसी प्रकार राजा के 4 उत्साह गुण होने चाहिए। कौन कौन से? शौर्य, दूसरा है अमर्ष, अर्थात जो भी अन्याय है, हमारे यहाँ क्रोध को, अन्याय के प्रति जो क्रोध है उसे क्रोध नहीं कहते, क्रोध तो दूसरी चीज है, अमर्ष बोलते हैं। वेदों में भी कहा है मन्युरसि मन्युमयि धेहि सहोसि सहोमयि धेहि, अर्थात मन्यु भाव होना चाहिए उसे ही यहाँ अमर्ष। जो भी अनाचार है, अनुचित है, अन्याय है, उसके प्रति असहिष्णुता पूरी तरह बिल्कुल सहन नहीं होना चाहिए, वो है अमर्ष। तो ये राजा के जो 4 उत्साह गुण हैं, शौर्य, अमर्ष और कार्य को क्षिप्रता से, शीघ्रता से, जितना शीघ्रता उचित हो उतने में कार्य संपन्न, और दक्षता होनी चाहिए, है ना, नैपुण्य होना चाहिए। ये उत्साह के गुण है, उत्साह के 4 गुण है, यानी कितनी सूक्ष्मता से विचार हुआ है। उत्साह तो है, उत्साह की और सूक्ष्मता से विवेचना की है कि ये होना चाहिए। दूसरा आत्मसंपत्ति राजा के क्या, इनका भी उल्लेख है। जैसे हमने बताया ना, चाणक्य क्या कहते हैं? शौर्यम अमर दाक्ष्यम च उत्साह गुणा। फिर अगला क्या है? वाग्मी प्रगल्भः स्मृतिमति बलवान, स्मृतिमति बलवान उदग्रह स्वग्रह कशिल्पो व्यसने दंडनाप्युपकारा अपकारयोर दृष्ट प्रतिकारी ह्रीमान आपत कृत्योनिर्विनियोक्ता देव दूरदर्शी देश काल पुरुषकार कार्य प्रधानाः संधि विक्रम त्याग संयम पर्णपरत छिद्र विभागी समृता दीनाभि हास्य जिह्य भ्रकुटी क्षण काम क्रोध लोभस स्तंभ अलोलुप्ता अपय शून्य शक्य स्मितोदग्राभिलाषी वृद्धोपदेशाचार इत्यात्म संपत्। ये आत्म संपत् कहे गए हैं। क्या क्या है? पहला आत्म संपत् है, यानी जो राजा में अपने भीतरी गुण होने चाहिए, उसे वाग्मी होना चाहिए, अर्थात सुसंगत भाषण करने वाला हो, वाग्मी हो। पहला ही क्या कहा है आत्म संपद में? वाग्मी प्रगल्भः, वाग्मी हो। वाग्मी का अर्थ ये नहीं कि वाचाल, वाचाल और वाग्मी में अंतर है। वाचाल यानी लगातार बोलता है, बहुत बोलता है, बोलने का व्यसन है, वो है वाचाल, ये बहुत वाचाल। वाग्मी वो है कि बोलना जाने की कुशलता से कैसे विषय को या बात को रखा जाएगा, उसे कहते हैं वाग्मी। तो राजा को उसकी राजा की आत्म संपत्ति है, वाग्मी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और प्रगल्भ होना चाहिए। प्रगल्भ यानी बिल्कुल आत्मविश्वास से, निर्भयता से अपनी बात को रखने में समर्थ हो। राज्यसभा में जब बोले, कहीं भी बोले, संसद में बोले, तो प्रगल्भता से बोलना आना चाहिए, अपनी बात को
बिना घबराए, बिना विचलित हुए अच्छे से रखे, उसे प्रगल्भ कहते हैं। स्मृतिमान यानी स्मरण शक्ति से संपन्न हो। मतिमान अर्थात बहुत बुद्धिमान हो, भविष्य के विषय में सोच कर कि क्या इसका परिणाम होगा, उपाय अपाय सब सोच कर काम करे। बलवान हो, यानी शारीरिक बल भी शासक में अवश्य होना चाहिए। और उदग्र हो, यानी उसमें उन्नत विचार हो, सदा अवनत नहीं हो, उन्नत हो। स्वग्रह अर्थात सहज में ही अगर कोई गलती भी हो तो उससे वापस लौटने की सामर्थ्य हो। और कृत शिल्प यानी कई तरह के शिल्प उसे, शस्त्र विद्या, अश्व विद्या, हस्त विद्या आदि कई प्रकार के शिल्प आने चाहिए, है ना। और अपने पर अथवा शत्रु पर आए हुए संकट के समय सेना का रक्षक और सेना के द्वारा संकट का शमन करने में समर्थ हो। किसी के किए हुए उपकार तथा अपकार दोनों का स्मरण रखे और उनका प्रतिकार करने में निपुण हो। हरिमान हो, हरि माने लज्जा होती है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके प्रति संकोच करे, थोड़ा लजाए, ये भी आवश्यक है। जिसमें लज्जा नहीं है उसको हमारे यहाँ निर्लज कहते हैं, ढीठ कहते हैं। ढीठ नहीं होना चाहिए, गलती हो गई, उसके प्रति थोड़ा संकोच करो, थोड़ा लजाओ। हरिमान कुकृत्य के संबंध में लज्जालु। और दुर्भिक्षादि विपत्तियों से कैसे सही सही प्रबंध करें और सुभिक्ष के समय धन संग्रह, धान्य संग्रह कैसे करें, इनका जानकार हो। दक्ष हो और दूर तक सोच सके और दूर देश से संबद्ध विषयों पर गुप्तचरों द्वारा दृष्टि रखने में समर्थ हो। अपनी सेना की नियुक्ति करने में देश काल और पुरुषार्थ को समझकर काम करे। संधि विभागी हो, यानी शत्रु के साथ संधि करने में निपुण हो। विक्रम विभागी हो, यानी शत्रु के साथ युद्ध करने में कुशल हो कि कैसे, किस प्रकार से, कब कुछ, किस विक्रम का प्रयोग करना है। त्याग विभागी हो, यानी जो दान देना है, अपने संपत्ति या अपने कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, दान देना है, तो जाने की सुपात्र को दान देंगे। संयम विभागी हो, यानी आत्मसंयमी हो, है ना। और पण विभागी हो, यानी राजकोष का सही उपयोग जाने। और परच्छिद्रा विभागी हो, शत्रु के व्यसन आदि जो शत्रु के जो छिद्र हैं, दोष हैं, उनका जानकार हो। समृद्ध हो, यानी मंत्रणाओं को गुप्त रखने में समर्थ हो। और क्या हो, दीन जनों को के ऊपर कृपालु हो, है ना। और उनकी दीनता को सहन नहीं करे, यानी उनकी दीनता दूर करने का सदा उपाय सोचता रहे। और वक्र भ्रुकुटी से न देखने का मतलब, राजा तो शांत ही रहेगा, कुपित भी हुआ है तो आवश्यक दंड दे देगा, लेकिन बार बार वो कोई आंख तरेलना, गुस्सा दिखाना, ये सब नटों आदि के जो काम है वो नहीं करेंगे, है। और काम, क्रोध, लोभ, स्तंभ, चपलता, उपताप और पैशून्य से रहित हो, यानी उसमें अधिक काम भावना नहीं हो। जैसे गांधी जी में प्रचंड काम भाव था, तो उसको उनके पतन का कारण हुआ, अंग्रेजों ने उनको ब्लैकमेल किया, तो वैसा नहीं। राजनीति में आप में सेक्स की कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार क्रोध की भी वीकनेस, कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि आप क्रोध में कुछ कर जाएं, बाद में आप राज्य का अनिष्ट कर दें, हानि हो जाए। इसी प्रकार लोभ की भी, लोभ नहीं होना चाहिए। रोज लोभ तो राजा में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन राज्य का भी लोभ, अगर राज्य के विस्तार आदि का जो लोभ है वो भी संयमित ढंग से सोच समझ कर करे। और स्तंभ हो, यानी उसमें चीजों को रोक सकने की सामर्थ्य हो। और चपलता हो, चपलता नहीं हो, चपलता जो है उससे, उसमें रोकना माने अगर कभी चित्त में चपलता आए भी तो उसको रोकने में समर्थ हो। इसी प्रकार कभी प्रजा की किसी बात से ज्यादा दुख हो जाए तो उसको चित्त में अधिक देर न रखने वाला हो, उपताप से रहित हो। और पैशून्य, कोई चुगली करता है तो उसकी ओर ध्यान न देने वाला हो, है ना। और प्रियभाषी हो, कर्कश विषय पर भी मुस्कुराहट के साथ भाषण करने वाला हो। और विद्यावृद्ध पुरुषों के उपदेश पर चलने वाला होना चाहिए, है ना? ये वृद्धोपदेशाचारा। और स्मितोदग्र स्मितोदग्राभिलाषी, अर्थात अगर कोई कठोर विषय भी आ गया है तो उसको प्रसन्नता से
उस पर बात करें, माने थोड़ा स्मित रहकर ही, ऐसे नहीं लगे कि आप घबरा गए हैं या आप विचलित हो गए हैं। ये आत्म संपद है। तो राजा के प्रज्ञा गुण बताए, पहले तो वो गुण बताए जो उसमें परीक्षण करके देखना चाहिए कि हैं, इसके बाद उसके प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण और आत्म संपद बताया है ना। इसके बाद जनपद संपदा है। जनपद संपद में भी बहुत विस्तार से है, अब बहुत विस्तार से है, यथा समय यथा प्रसंग करेंगे। तो इस प्रकार और सातों प्रकृतियों का जो राजा के साथ प्रकृति बताई गई हैं उनका जानकार हो, कैसे उनको अच्छे से रखेंगे। तो ये सब राजा के गुण बताए गए हैं। अब इस गुण के लिए और भी अन्य भी बहुत सारे कामंदक आदि में भी है। कौटिल्य के गुण हमने बता ही दिए, लेकिन इसके बाद गौतम स्मृति में कामंदक नीतिसार में भी लगभग यही गुण बताए गए हैं। गौतम ने खासकर कहा है कि राजा को शास्त्र विहित कार्य करना चाहिए और सत्य निर्णय देना चाहिए, बाहर भीतर से पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने नौकर अच्छे से देख संभल के रखे और नीति विषयक उपादानों का ज्ञान रखे, प्रजा को समान दृष्टि से देखने वाला हो और सदा प्रजा कल्याण में तत्पर रहे, वही राजा श्रेष्ठ है। शंख ने भी कौटिल्य और याज्ञवल्क्य की लंबी सूची की ही तरह कुछ बातें कही हैं। शांति पर्व में राजा के 36 गुणों की चर्चा है ना? तो जो लगभग यही है। इसी प्रकार कामंडक ने 19 गुण बताए हैं। दंड नीति का अध्ययन, मेधा, गंभीरता, चातुर्य, साहसिकता, ग्रहण सामर्थ्य, क्षमता, वाग विदग्धता, दृढ़ता, आपातकाल में धैर्य और सहिष्णुता, शेष समय भी प्रभु विष्णुता, पवित्रता, दयालुता, उदारता, सत्यवादिता, कृतज्ञता, कुलीनता, चारित्र और आत्मनिग्रह। तो ये उन्होंने बताए हैं। और ये भी कहा है कि दानशीलता, सत्यवादिता और पराक्रम, ये 3 ऐसे गुण हैं जो होने ही चाहिए और इन्हीं गुणों से अन्य गुणों की प्राप्ति होती है, ये कामंदक ने लिखा है। मानसोल्लास ने 44 गुण बताए हैं। मानसोल्लास और बाद की 17वीं शताब्दी की रचना है, तो कौटिल्य की ही तरह है। मानसोल्लास का समय 15वीं 16वीं शताब्दी है, मानसोल्लास का समय, तो उसमें भी ये सब कहा गया है, तो ये जानना चाहिए। अग्निपुराण ने 21 गुणों का वर्णन किया है, उसमें वही है। और परशुराम प्रताप नामक एक राजनीति शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें 96 गुणों की चर्चा हुई है। महाभारत के सभा पर्व में और वाल्मीकि रामायण में 14 दोषों की भी चर्चा की गई है कि उनसे बचे। वो 14 दोष कौन कौन से हैं? अभी तो गुण बताए, किन दोषों से राजा को बचना चाहिए? तो इसमें है नास्तिकता, असत्यवादिता, क्रोध, अनवधानता, प्रमाद, समय और विवेक की कमी या आलस्य या 5 इंद्रियों के सुखों में लगे रहना और मंत्रियों से सम्मति न लेना और राजनीति ज्ञान विहीन लोगों की सम्मति लेना, जैसे कि इन समय जो यूरोप का पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए लोग हैं उन्हीं की सम्मति शासक लोग लेते हैं, भारतीय राजनीति शास्त्र के जानकारों की कोई सम्मति नहीं लेते, तो ये दोष माना जाता है। निर्णीत बातों के अनुसार न चलना, ये भी बहुत बड़ा दोष है। और गुप्त नीति का पालन न कर पाना, वो भी एक दोष है। शुभ कार्य न करना, एक ही समय सभी प्रकार की बातों को स्वीकार कर लेना, परस्पर विरोधी, ये सब दोष हैं। वन पर्व में, सभा पर्व में ये सब बातें, ये दोष बताए गए हैं। और ये 6 विपत्तियां कही गई हैं कि दिन में सोना, आलस्य, कायरता, रोग, सुकुमारता और दीर्घ सूत्रता, ये राजा की 6 विपत्तियां। तो ये सब है। और भी बहुत से, जैसा हमने बताया, 100 से अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और वैसे तो 500 से अधिक कुल मिलाकर राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं। तो 100 तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें से 20 वो हैं जो हमने बार बार उल्लेख किया है कि महाभारत है, चाणक्य की अर्थनीति है, शुक्र नीति है, कामंदक नीति है, मानसोल्लास है, नीति मयूख है। लगातार राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे जाते रहे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति है, अंगिरा स्मृति है, नारद स्मृति है, शंख स्मृति है, मानव धर्म शास्त्र है जिसे मनुस्मृति कहते हैं। ये सब मानव धर्म शास्त्र सबसे प्राचीन है और अत्यंत प्रामाणिक है और सर्वमान्य है। मानव धर्म शास्त्र राजनीति शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ है और मानव धर्म शास्त्र यानी मनुस्मृति का उल्लेख, मनु का उल्लेख
मनु का उल्लेख इस अर्थ में है कि मनु ने जो कहा है, भृगु ने उसे लिखा है, वो है मानव धर्मशास्त्र। तो उसका महाभारत में उल्लेख है, यानी मूल मनुस्मृति जो है महाभारत से भी पहले की है, अत्यंत प्राचीन काल से चली आई है। तो इन सब का अध्ययन तो शासकों को करना ही चाहिए।